तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। बेसिकली एक जो आप सबने नाम सुना होगा, सोनम वांगचुक जी का, लद्दाख के हैं ये। इनको भारत सरकार ने जो एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, उसके अंडर अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों, और इनको जोधपुर जेल में भेज दिया गया है। तो ये पिछले काफ़ी दिनों से आप इनका नाम सुन रहे होंगे, काफ़ी टाइम से ये एजिटेशन कर रहे थे लद्दाख को लेके। पिछले टाइम पे इन्होंने क्या किया, कई बार अंगर स्ट्राइक भी करी है, भूख हड़ताल करी है। उसके बाद इन्होंने लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की थी। तो काफ़ी टाइम से ये और इनका जो ग्रुप है दोस्तों, जो लेह अपेक्स बॉडी है, वो काफ़ी टाइम से आंदोलन कर रहे हैं। इनकी कई सारी मांगे हैं। अब क्या-क्या मांगे वो तो हम जानेंगे इसे, और किस लिए ये आज इनको अरेस्ट किया गया, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लद्दाख के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लद्दाख की लोकेशन जानें। आप सबको पता होगा, देखो लद्दाख ये रहा। ये भारत का जो पूर्व का नॉर्थ, ये पूरा ऊपर का जो एरिया है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। आप सबको पता होगा लद्दाख क्या था, जम्मू कश्मीर का पार्ट था। जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था लद्दाख, ठीक है। आप फिर उसके बाद में 2019 में क्या हुआ था? 2019 में आप सबको पता है आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, और इसी टाइम पे ये जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटी में बदल दिया। 2 यूटी में, एक तो जम्मू कश्मीर यूटी, यूनियन टेरिटरी, और एक दूसरा लद्दाख टेरिटरी, लद्दाख यूटी। यहाँ तक तो कोई आपको दुख नहीं होना चाहिए। लद्दाख के बेसिकली 2 बड़े शहर हैं। एक तो लेह, आप सुने होंगे कई लोग ले जाते हैं बाइक से, लेह, और एक कारगिल। यहाँ तक तो कोई दुख नहीं होना चाहिए ना। तो ये दोस्तों लद्दाख का थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये लद्दाख का मैप देखें। ये इस साइड का जो एरिया है, ये लद्दाख है, नीचे का ये है जम्मू एंड कश्मीर है। इसकी ये बॉर्डर दोस्तों चाइना से बिल्कुल टच होती है। चाइना से इवन जो 1962 के वार में हम वहाँ रहते, और चाइना ने अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया था, वो भी बेसिकली इसी के एरिया के आसपास है। और अभी भी आपने देखा होगा कई बार चाइना के साथ हमारे लद्दाख में जो लैंड डिस्प्यूट है वो चलता रहता है। और अभी भी गलवान में जो झड़प हुई थी, वो ऐसे यहाँ पे यही हुई थी दोस्तों। तो इसका लद्दाख का विवाद चलता रहता है। तो ये तो यहाँ तक तो इंटरनेशनल था। तो लद्दाख क्या एक सेंसिटिव मैटर है दोस्तों। लद्दाख क्या इंडिया के लिए सेंसिटिव पार्ट है। आप न्यूज देखिए, सबसे पहले लद्दाख के बारे में, अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। फिर 2019 में इसको क्या किया, 2019 में इसको अलग से एक यूटी, यूनियन टेरिटरी का बना दिया। अब आप ये तो मानोगे कि यूनियन टेरिटरी के पास पावर कम होती है। यूनियन टेरिटरी बेसिकली क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नड होती है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता है। लोकल पब्लिक का जो सीएम होता है, मिनिस्टर होते हैं, वो नहीं होते, तो लोकल पब्लिक की एक्सप्रेशन नहीं बैठ पाती, ठीक है। और मेजोरिटी यहाँ पे बुद्धिज्म है। आपने लेके अच्छे अच्छे बुद्धिज्म, क्या बौद्ध विहार है वहाँ पर काफी सारे। ज्यादातर जो तिब्बतियन बुद्धिज्म चलता है यहाँ पे दोस्तों। तिब्बतियन बुद्धिज्म कल्चर यहाँ पे हावी है। और बुद्धिस्ट जो इंडिया में बहुत कम जगह बुद्धिज्म बचा है, उसमें से एक एरिया दोस्तों लद्दाख भी है। 2 मेजर सिटी है, एक तो लेह है और कारगिल है। इसकी बॉर्डर चाइना के साथ मिलती है दोस्तों। ये एक तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि चाइना के साथ इसकी बॉर्डर है दोस्तों। और वो भी ऐसी बॉर्डर नहीं जो पीसफुल हो। यहाँ पर हमारा संघर्ष, लड़ाई चलती रहती है, और जो बॉर्डर है ना, वो डिस्प्यूट है यहाँ पर। अभी तक भी इसको बॉर्डर हम फाइनल नहीं कर पाए। और स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ दोस्तों ये कल्चरल भी इंपॉर्टेंट है, और ये इन्वायरमेंटल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर किसी ने लद्दाख देखा हो तो आप जान ही सकते हैं कि लद्दाख एक हिमालय का एक हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ, बिल्कुल काफी वहां पर सारा इन्वायरमेंट का मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है आज की डेट में। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी फेस करता है दोस्तों ये। तो इसी सब मांगों को लेकर ये बाद में सोनम वांगचुक जी को आप सब जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये 3 इडियट में जो एक रोल था आमिर खान का, किसका रोल प्ले किया था आमिर खान ने, बताओ? आमिर खान ने किया था रेंचो का, रणछोड़ दास। तो ये, और इसका वो मेंटर दूसरा नाम रहता है क्या, फुंगसुक वांगडू। तो फुंगसुक वांगडू और कोई नहीं, फुंगसुक वांगडू और कोई नहीं, ये सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक जी है। इन्हीं की जीवनी पर बेसिकली 3 इडियट मूवी बनाई गई है। तो बेसिकली ये एक इंजीनियर है, एनआईटीसी नगर से इन्होंने पढ़ाई करी है दोस्तों। इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं दोस्तों। बेसिकली जो इनका मेन है वो है इनोवेटिव, नए नए इनोवेटिव आइडिया लाके बच्चों को कैसे उसमें इंप्लीमेंट किया जाए, ये काम करता है। इसलिए इन्होंने एक संस्था बनाई है दोस्तों, ये ACCML करके, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मेमो वो लद्दाख, इसके तहत इनका एक वो स्कूल टाइप है दोस्तों, जहाँ पर इनोवेटिव आइडिया की पढ़ाई की जाती है। लास्ट में नहीं देखा आपने, 3 इडियट मूवी में लास्ट में देखा होगा, वो टॉयलेट करता रहता है, ऊपर से करंट फेंक देता है बच्चा। तो बेसिकली वो इसी को ACCML को ही दिखाया गया है। तो ये इनोवेटिव आइडिया ला के बच्चों को पढ़ाई का तरीका बता रहे। 3 इडियट का जो आमिर खान का रेंचो कैरेक्टर है, बेसिकली इन्हीं से प्रेरित है। और इनको एक बहुत बड़ा हायर अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड सुना होगा आपने, एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, वो भी इनको मिला हुआ है। तो फिर इतना सब सम्मानित पर्सन है, पूरे इंडिया में भी इनका सम्मान है, ऐसी कोई बात नहीं, पूरे इंडिया में इनके चाहने वाले हैं। और 3 इडियट के बाद तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। तो अब ये डिस्प्यूट क्या मामला है, जब
पहले लद्दाख को जम्मू कश्मीर से भी अलग कर दिया। पहले इनकी ये मांग थी लद्दाख वालों की कि हमको जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रहना, हमको प्रॉब्लम होती है। तो इनको अब अलग से जब यूटी दे दी तब इनकी मांगे क्या है? तो दोस्तों सबसे जो मेजर मांग है यूटी की, बेसिकली जो लद्दाख बना ना, उसके बाद से लगभग 2021 के आसपास से दोस्तों प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे लद्दाख में। इनकी कई सारी मांगे हैं। जो सबसे पहली मांग के बारे में डिस्कस करूं, सबसे पहले तो इनको स्टेट रूट की मांग कर रहे हैं कि भाई लद्दाख को क्या करो। लद्दाख वर्तमान में यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसको केंद्र सरकार चलाता है, होम मिनिस्ट्री चलाती है एक तरह से। इसके जगह क्या होना चाहिए, इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। स्टेट का दर्जा क्या देगा तो क्या होगा, विधानसभा बनेगी, विधानसभा बनेगी और जो चुनाव होंगे एमएलए बनेंगे, और इनका जो पब्लिक की ओपिनियन है, बेसिकली जो पब्लिक से इलेक्टेड लोग लद्दाख को चलाएंगे, एमएलए बनेंगे, सीएम बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, इनके लोग ही बनेंगे। तो ये एक उनकी मोस्ट पॉपुलर डिमांड है कि भाई हमको स्टेट रूट दिया है। ये सेम डिमांड जम्मू कश्मीर भी कर रहा है दोस्तों, सेम डिमांड आज की डेट में जम्मू कश्मीर भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर को तो खैर प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट ने उस टाइम कि अभी आज की डेट में हम यूटी बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसको स्टेट बनाएंगे। तो सबसे मेजर मांग है दोस्तों इसको स्टेट बनाने का। दूसरी मेजर मांग है दोस्तों 6 शेड्यूल में का दर्जा देने की। अब एक 6 शेड्यूल क्या है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे देखो मेजर डिमांड तो हमने देख ली स्टेट रूट की। 6 शेड्यूल का स्टेटस देने का। 6 शेड्यूल देखो, भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल है। एक 6 शेड्यूल में दोस्तों कुछ जो स्टेट्स हैं, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आसाम, जैसे कि मिजोरम, इसको यार पूरे स्टेट को या कुछ पार्ट को 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा भाई, चलो ठीक है, असम के 2 जिलों को, 3 जिलों को 6 शेड्यूल का पार्ट दे दिया। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे जो 6 शेड्यूल की पावर तक क्या होता है, हर जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, और एक रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन होता है। मतलब एक तरह से जैसे कोई जिला है, समझ करो ये एक डिस्ट्रिक्ट है। अब ये डिस्ट्रिक्ट अभी तो क्या कहां से चल रहा है, स्टेट से चल रहा है, कैपिटल से चल रहा है, जयपुर से चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये 6 शेड्यूल का दर्जा मिलता है किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी एरिया को, तो वहां पर दोस्तों फिर ये एडीसी करके संगठन बनता है। एडीसी ये लोकल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और अधिकांश काम यही करते हैं, अधिकांश पावर इसी संस्था को दे दी जाती है। मतलब स्टेट से कई सारी पावर्स स्टेट्स की इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को शिफ्ट कर दी जाती है, जिससे वो अपने लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग, लोकल कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो अपना गवर्नेंस खुद कर सके। एक तरह से ये क्या है दोस्तों, सेल्फ गवर्नेंस का प्रयास है। 6 शेड्यूल बेसिकली क्या है, सेल्फ गवर्नेंस का प्रयास है। अब बेसिकली अधिकांश ट्राइबल जो एरिया होता है उसी पे लागू होता है दोस्तों। जैसे कोई राज्य का कोई 3 जिले, 4 जिले, 5 डिस्ट्रिक्ट समझ करो, अगर ट्राइबल वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है तो उसको फिर क्या करते हैं, 6 शेड्यूल का दर्जा दे देते हैं, और वहां पर क्या होगा, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल का गठन होगा, और इसमें किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके ट्राइबल के खुद के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इससे क्या होगा, इससे ये खुद अपना सेल्फ गवर्नेंस कर पाएंगे, खुद का गवर्नेंस खुद ही कर पाएंगे। इसको कई सारी पावर डिवोल्व कर दी जाती है स्टेट के द्वारा। इवन फाइनेंशियल पावर भी इनको, कई सारी मेजर फाइनेंशियल पावर भी इनको दी जाती है, फाइनेंशियल और प्रशासनिक पावर भी दी जाती है, जिससे क्या होगा, खुद का शासन खुद चल सके। इससे एक तो दोस्तों कल्चरल प्रोडक्शन होता है। वे आदिवासियों की क्या होती है, अपनी खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। अगर वो एक लार्ज स्टेट में काम करेंगे तो उनका क्या, वो आइडेंटिटी खोने का डर रहता है। अगर राज्य सरकार उनके बारे में चिंता नहीं करेगी, लेकिन जो एडीसी इनको चलाएगी, इनमें तो इनके लोग हैं, तो इनका क्या होगा, बेसिकली कल्चरल प्रोडक्शन का मामला है। ऐसे लद्दाख में भी दोस्तों ट्राइब लोग ज्यादा है। लद्दाख का जो एरिया है, बेसिकली लद्दाख में बेसिक दो मेजर रीजन है। एक तो है ले एरिया, एक है कारगिल का नाम सुना होगा, युद्ध हुआ था कारगिल का। बेसिकली ले तो क्या बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है, और कारगिल में जनरली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। पर ये चाहे बुद्धिज्म चाहे मुस्लिम हो, बेसिकली ये ट्राइब्स है दोस्तों, अधिकांश ट्राइब्स ही निवास करती है यहाँ पे। तो ये ट्राइबल क्या चाहते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और कल्चर को प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, बेस्ट तरीका है कि वो 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाए इसको। कई सारे स्टेट्स में दे रखा है, ऐसे कोई 6 शेड्यूल कोई नई कंसेप्ट नहीं दोस्तों, ये तो संविधान के टाइम में लिख दी गई थी। तो आप देख सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 242, 244 का 2 एंड 275 1 का अधिकार देता है कि किसी भी उसको डिस्ट्रिक्ट को या एरिया को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जा सके। इससे क्या होगा, प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरिया उसका एडमिनिस्ट्रेशन खुद कराएंगे इन स्टेट्स ऑफ, जैसे आसाम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है दोस्तों। थ्रो किसके, तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें इनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसको फाइनेंशियल पावर वगैरह दी जाती है।
इससे क्या होगा, एक तो सेल्फ रूल हो पाएगा, सेल्फ गवर्नेंस कर पाएंगे, खुद का खुद ही शासन करा पाएंगे, और साथ में कल्चरल प्रिजर्वेशन भी होगा। तो दोस्तों ये तो यहाँ तक थी बात। अब पिछले टाइम से, जो काफी टाइम से यहाँ एक तो दो संस्था है, एक तो ले अपेक्स बॉडी, इसका नाम बार बार सुन रहे होंगे इस आंदोलन में, ले अपेक्स बॉडी। एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। दोस्तों ये जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये तो कारगिल के जितने भी ग्रुप है उन सबका एक अम्ब्रेला ग्रुप टाइप है। ऐसे दोस्तों ले अपेक्स बॉडी है ना, ये जो बेसिकली ले एरिया है, ले लद्दाख एरिया, उसकी अपेक्स बॉडी है। मतलब सभी जितने भी संगठन है ना, सब इसी के अंडर काम करते हैं, सभी ने मिलकर ये एक संगठन बनाया। और आज की डेट में जो लद्दाख में ये मूवमेंट चल रहा है, बेसिकली ये ले अपेक्स बॉडी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस ले अपेक्स बॉडी के तहत कई सारे जो सोनम वांगचुक जिसका एक तरह से लीडर है इसके ले अपेक्स बॉडी के, काफी टाइम से प्रयास किया जा रहा था। 2021 से ये आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। कई बार इन्होंने अंगर स्ट्राइक करी, दिल्ली तक पैदल यात्रा करी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इनकी मांग नहीं मांगी, ऐसा इनका कहना था। तो ये चल रहा था दोस्तों ऐसा। तो अभी भी 10 तारीख से इन्होंने भूख हड़ताल करी हुई थी। 10 सितंबर से इन्होंने अकेले नहीं, कई सारे लोगों ने, लगभग 15 लोगों के आसपास लोगों ने भूख हड़ताल अंगर स्ट्राइक कर रखी थी। अब धीरे धीरे इनकी तबियत बिगड़ रही थी। 15 तारीख से कोई अंगर स्ट्राइक करके लगभग 24 तारीख आते आते, 24 नवंबर के आते आते लगभग 10 दिन हो गए थे भूख हड़ताल को। तो कई सारे लोगों की तबियत बिगड़ने लगी। तो ये देखते हुए क्या हुआ, जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था दोस्तों वायलेंट हो गया। अब कई लोग यहाँ कहते हैं कि इसमें सोनम वांगचुक ने भड़काया, तुम जो वांगचुक जी थे इन्होंने इसको भड़काया, इन्फ्लेमेटरी स्पीचें दी इन्होंने कि लद्दाख में भी क्या वो जेएनजी आंदोलन नेपाल में हो वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इस प्रकार से वो अरब स्प्रिंग की बातें करी इन्होंने कई प्रकार की। तो ऐसा इन्होंने कहा जिससे ये वायलेंट पीसफुल जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया। लगभग 4 लोग तो इसमें डेथ हुई दोस्तों। कई सारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को फायर लगा दी। इसके अलावा जो बीजेपी का ऑफिस है वहां, बीजेपी का ऑफिस आपने टीवी में वीडियो देखा होगा, बीजेपी के ऑफिस को भी आग लगा दी गई। और वर्तमान में यहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया, कर्फ्यू लागू कर दिया गया। तो अब देखो इस घटना से 2 भागों में बढ़ गया। एक तो जो ये वांगचुक जी के समर्थक है, ये कह रहे हैं कि भाई इनका तो जो वो था क्या था, प्रोटेस्ट था, पीसफुल था, इन लोगों ने क्या किया, इसमें वायलेंट भड़का दिया। तो इसकी वांगचुक जी की क्या गलती है इसमें? और इनकी तो डिमांड जायज है, डिमांड जायज जस्टिफाइड है, गवर्नमेंट को इनकी डिमांड पानी करनी चाहिए। और कोई आज की बात नहीं, इतने 2021 से लगभग 4 साल से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी मांगे अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही है? और मांग में से कोई नहीं विशेष स्टेट्यूट दिया जा सकता है इजीली, 6 शेड्यूल इजीली दिया जा सकता है। और छोटी मोटी 1-2 मांग हो रहे हैं उनकी, तो वो भी सब पूरी की जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। गवर्नमेंट जानबूझ के जिद पकड़ी हुई है। गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट की हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है। पिछले 3-4 साल से ये हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है। ये टाइम टू टाइम जाती है एलएबी से, जो मैंने बताया था अभी, एलएबी, केडीए, इनसे मिलती है, मीटिंग करती है, कई सारे डिसीजन करती है दोस्तों, कई सारे डिसीजन करती है। और इस पर डिस्कस चल रहा है। जो इनकी मांगे है ना वो इसके एजेंडा में शामिल है। मतलब ये इतना उतावली क्यों हो रहा है? कोई भी चीज में टाइम लगता है। हम ऐसा नहीं कि हम चर्चा नहीं कर रहे, हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है। वो हाई पावर्ड कमेटी की जो एजेंडा में जो इनकी डिमांड्स है, सारी डिमांड्स में शामिल है। और जो इनकी कई सारी मांगे हमने मांग ली, जैसे रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन पहले कम था तो बढ़ा के लगभग 84% के आसपास कर दिया दोस्तों। तो इनकी कई सारी मांगे मांग ली। भविष्य में जो इनका ये मांगे ये भी पूरी हो सकती है, एजेंडा है, डिस्कस चल रहा। तो आपको इतने उतावलेपन क्यों दिखा रहे हो? तो इसी गवर्नमेंट ने इसको गलत माना, ये वायलेंस को। तो इन्होंने क्या किया, वो वांगचुक जी पर कार्रवाई करने का डिसाइड कर लिया। सबसे पहले तो जो इनका एनजीओ था, एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया। एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था होती है, अगर फॉरेन से कुछ पैसा उसको डोनेट मिल रहा है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी आप फॉरेन से पैसे डोनेशन के रूप में ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो इनके एनजीओ को तो फॉरेन से फंडिंग होती ही थी, तो वो जो लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब ये क्या कर, फॉरेन से फंडिंग नहीं कर पाएंगे। साथ में इन पर एनएसए लगाया दोस्तों। एनएसए एक बहुत मुश्किल कानून है, आप सबको पता है, ड्रैगन रूल है। एनएसए 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको कहते हैं, इसके अंडर इनको अरेस्ट कर लिया या प्रिवेंटिव मेजर कर लिया। अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा कि प्रिवेंटिव किया क्या किया, पर पता चल जाएगा। तो जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया इनको रातों रात, और पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि डरता है और माहौल बिगड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो मेरी पूरी बात थी। अब आपकी बात आप देखो इसको कौन सही है कौन गलत है। इन माय ओपिनियन तो ये था कि भाई इतने साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनकी डिमांड मांगी जा सकती है। ऐसी कोई विशेष डिमांड नहीं। देखो मैं डिमांड की लिस्ट आपको बताता हूँ। स्टेट्यूट दिया जा सकता है, 6 शेड्यूल, तो इसमें कुछ भी नहीं हमने दे रखा पहले से। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में से कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, दिया जा सकता है इजीली, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं तो। मैं बताया क्रैकडाउन ऑन सोनम वांगचुक की पूरी बात बता दी, सब कुछ कर दिया आपको।
गवर्नमेंट भी मैंने बता दिया कि जो रिजर्वेशन बढ़ा दिया, हाई पावर कमेटी में डिस्कस चल रहा है, तो आपको ऐसे उतावलापन क्यों है? दोस्तों इतना ही मुद्दा था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।